मैप लगाते हैं। कहीं भी जाते समय हम क्या लगाते हैं, एक मैप लगाते हैं, और मैप के माध्यम से आप अपने गंतव्य पर पहुंच जाते हैं। तो मैप आपका क्या करता है, मार्ग दर्शन करता है। मैप में आपको रास्ता दिखता नहीं है कि सड़क गिट्टी की बनी है, कि डामर की बनी है, कि सीमेंट की बनी है, लेकिन रास्ता दिखता है। और मैप आपको संकेत भी देता है कहाँ ट्रैफिक है, कहाँ रश है, कहाँ पुल पड़ेगा, ये सब आ जाता है। ऐसे जब हम पैदा होते हैं तो उस समय आकाश मंडल में सारे ग्रह कहाँ पर हैं, पृथ्वी कहाँ पर, पृथ्वी के सापेक्ष अन्य ग्रह कहाँ पर हैं, उसी का एक मैप बनाया जाता है, वही कहलाती है कुंडली। तो जन्म कुंडली भी एक प्रकार का क्या है, मैप है, मानचित्र है, जो यह इंडिकेशन देता है कि हमारे जीवन का मार्ग किन किन रास्तों से होकर के गुजरेगा। तो जन्म कुंडली जस्ट लाइक अ मैप है, जो आपके पूरे जीवन के रास्ते को दिखाने का प्रयास करता है कि गंतव्य तक, जीवन के अंत तक जाते जाते हम क्या क्या चीजें अपने जीवन में पाएंगे, झेलेंगे, इंजॉय करेंगे। मैप जन्म के समय बन गया। जब आपका हमारा जन्म हुआ उस समय जो ग्रह जैसे थे वही हमारी कुंडली हुई, लेकिन जन्म के बाद अमरेंद्र जी सारे ग्रह रुके नहीं रहते। हमारा जन्म जब हुआ वो हमारी कुंडली, लेकिन ग्रह मूव करते रहेंगे। जन्म के समय चंद्रमा धनु राशि पर है तो 2 दिन बाद वो अगली राशि पर चला जाएगा, यानी ग्रह चलते रहेंगे। यानी जो मैप बना है उस मैप को बनाने वाले जो कारक तत्व हैं, ग्रह जो हैं, वो कुंडली बनने के बाद स्थिर नहीं हो जाते, चलते रहते हैं। और ग्रहों के चलते रहने को क्या बोलते हैं, गोचर बोलते हैं। तो एस्ट्रोनॉमी को भी मैं थोड़ा यहाँ पर समझाऊंगा आप लोगों को, और उस हिसाब से कैसे एस्ट्रोलॉजी काम करती है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, हर चीज में विभाग बटा होता है। घर में ही आप अपने देखिए तो सबका दायित्व, सबकी जिम्मेदारियां बटी हुई है। हर कोई जो है मुख्य रूप से कोई एक काम कर रहा होगा घर में। अब मान लीजिए 4 लोग एक घर में हैं, पत्नी खाना बना रही है, घर का काम देख रही है, और पति बाहर जा रहा है, कमा के ला रहा है। ऐसे तमाम जो सदस्य हैं, फैमिली मेंबर, अलग अलग काम कर रहे होंगे। लेकिन एक चीज देखिएगा, मान लीजिए पत्नी खाना बनाती है, लेकिन अगर पत्नी की तबीयत खराब है या खाना बनाने में और कोई सक्षम नहीं है, तो जो ऑफिस जा रहा है पुरुष, वह भी उस दिन खाना बना सकता है, 2-4 दिन बनाना पड़ सकता है। कहने का मतलब ये है कि आपने ज्योतिष में पढ़ा होगा कि बृहस्पति ये चीज देता है, सूर्य ये चीज देता है, चंद्रमा ये चीज देता है, यानी कारक है उन चीजों का। तो ग्रह हर चीज का, हर ग्रह अलग अलग चीजों का कारक है। लेकिन जरूरत पड़ने पर ग्रह कोई भी रिजल्ट दे सकता है। जैसे जरूरत पड़ने पर हम अपनी लाइफ में, आपका ड्राइवर कार लेकर के चलता है, आप बैठते हैं, ड्राइवर का काम है आपकी गाड़ी चलाना। बहुत से लोग खुद ही ड्राइव करते होंगे, लेकिन मान लीजिए ड्राइवर नहीं है तो वह व्यक्ति खुद भी ड्राइव करके जा सकता है। ऐसा थोड़े एक ड्राइवर है तो ड्राइवर ही चलाएगा, वह व्यक्ति स्वयं भी जरूरत पड़ने पे ड्राइव करेगा। आप खुद चलाते हैं, हो सकता है लंबा ट्रेवल आपका हो तो आप ड्राइवर कर लें। ऐसे ग्रह जिन चीजों का कारक है उसका फल तो देगा ही देगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगर बृहस्पति विद्या का कारक है, विवेक का कारक है, संतान का कारक है, तो बृहस्पति ही देगा। बृहस्पति ही सिर्फ काम करेगा, सारे ग्रह काम कर सकते हैं जरूरत पड़ने पे। यानी सभी ग्रह कुंडली में सब चीजों का फल देंगे, कोई एक ग्रह एक ही चीज का फल देगा ये जरूरी नहीं है। इस सारी व्यवस्था को चलाने के लिए, सृष्टि को चलाने के लिए सबको अलग अलग दायित्व दिया गया है। जैसे घर चलाने के लिए हम अलग अलग लोगों को अलग अलग दायित्व दिए हैं, जिम्मेदारी दिए हैं। राज्य चलाने के लिए अलग अलग लोग हैं, दायित्व है सबका। मुख्यमंत्री है, उसके नीचे मंत्री हैं, मंत्रियों को सपोर्ट करने के लिए अधिकारी हैं, जिले स्तर के अधिकारी, फिर पंचायत स्तर के अधिकारी, फिर
जो है आपके मोहल्ले में जो है एक, क्या बोलते हैं उसको, पालिका अध्यक्ष कुछ होता है, नगर निगम में पालिका अध्यक्ष, गांव में प्रधान। तो ये पूरी व्यवस्था रन होती है इस सिस्टम में। ऐसे इस ब्रह्मांड को रन करने की एक व्यवस्था है, वह ईश्वरीय व्यवस्था है। उस ईश्वरीय व्यवस्था में व्यक्ति के जीवन को या प्रकृति को चलाने के लिए हर सोलर सिस्टम में, एक ही सोलर सिस्टम नहीं है, अनगिनत सोलर सिस्टम है। हर सोलर सिस्टम में ग्रहों की भूमिका आ जाती है कि ग्रह जो है उस सोलर सिस्टम के जीवों की जिंदगी को, गतिविधियों को नियंत्रित करेंगे। अकेला ईश्वर सब कुछ नहीं करता है, उसने अपने नीचे तमाम उसके आदेशों का पालन करने वाले तत्व लगे हुए हैं, विशेषताएं उसने दे दी है, पावर दे दिया है, उनके माध्यम से यह सृष्टि चलती है। यह सृष्टि जो है उत्पन्न कहाँ से हुई थी, सबसे पहले क्या था इस सृष्टि में, कौन बताएगा? सबसे पहले इस सृष्टि में क्या था? हितेश जी बताएंगे। हितेश जी अनम्यूट करिए। सर आप वो बिग बैंग थियरी की बात कर रहे हो कि एक बहुत बड़ा ये था, उसके बाद में टूटा और फिर वो अलग अलग ग्रह और हम बिग लोग सब बिग सूर्य बैंग के वगैरह पहले क्या था? तारामंडल बना। बिग बैंग जब हुआ तब तो कुछ आ ही गया, उसके पहले उसके पहले मास था, एक मास एनर्जी था। मास जिसको हम बोलते हैं। एनर्जी मास था, चलिए ठीक है। ये माना जाता है कि जब विज्ञान ऐसे बोलता है, इसे सिर्फ हम शब्द को परिवर्तित करना चाह रहे हैं यहाँ पर समझाने के लिए। देखिए, सबसे पहले कहते हैं कुछ नहीं था। इस पूरे सृष्टि में, ब्रह्मांड में कुछ नहीं जैसी कोई चीज होती ही नहीं। ऐसा नहीं रहा है कि कभी कुछ नहीं था। सबसे पहले जो था वह क्या था? शून्य था। ध्यान से समझिएगा, जब कुछ नहीं था, ये गलत शब्द हो गया कि हम बोले कुछ नहीं था। कुछ नहीं मतलब तो किसी चीज का अस्तित्व ही नहीं है, शून्य था। आप लोग बताइए, क्या शून्य का अस्तित्व होता है कि नहीं होता है? शून्य का अस्तित्व भास्कर जी बताइए, है कि नहीं है? शून्य का अस्तित्व इतना बड़ा है ना कि 1,000, 1,00,000, 1 करोड़, 1 अरब, किसी भी चीज में शून्य को मल्टीप्लाई कर दीजिए, सब शून्य हो जाएगा। उसका तो इतना महत्व है प्रिया अग्रवाल जी। शून्य कुछ नहीं मतलब तो शून्य भी नहीं होता। जब इस संसार में, सृष्टि में सबसे पहले क्या था? शून्य था। शून्य सभी चीजों को क्या करता है? अपने में समेट लेता है, अपने अंदर समेट लेगा। करोड़ है, अरब है, सब में शून्य किए तो सब खत्म होके शून्य हो गया। तो ये सृष्टि ऐसे ही बनती है, एक बार सृष्टि बनेगी फिर अंत में शून्य हो जाएगी। लेकिन उस शून्य होने का मतलब सीमा जी यह नहीं है कि कुछ नहीं था। शून्य अलग चीज है और कुछ नहीं अलग चीज है। तो यह शून्य से शुरू होता है, और शून्य किसी चीज के आगे बढ़ा दीजिए तो उसकी वैल्यू मैक्सिमम पे पहुंचने लग जाती है। एक के आगे शून्य बढ़ाए 10, 10 के आगे बढ़ाइए 100, 100 पे बढ़ाइए 1,000, तो कितना बढ़ा देता है। तो जब सृष्टि खत्म होती है तो वही शून्य मल्टीप्लाई होता है और सबको शून्य कर देता है, और जब बनना होता है तो शून्य वृद्धि अवस्था में आ जाती है। तो इस प्रकार से सृष्टि का उद्गम होता है। जब सृष्टि बनना शुरू होती है, बिग बैंग होता है। बिग बैंग भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण से ब्रह्मा जी पूछते हैं कि संसार में जब कुछ नहीं था, यानी शून्य था, सिर्फ आप थे, तो ये सृष्टि बन कैसे गई? अनुराधा जी, अगर आपको रोटी बनानी है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? आटा चाहिए, कुछ पदार्थ चाहिए, तभी तो आप कुछ बना सकते हैं। मुझे बनाना है एक गिलास, तो उसके लिए मुझे कुछ चाहिए, मिट्टी चाहिए, स्टील चाहिए, लोहा चाहिए, कुछ चाहिए अनुराग जी, तभी तो मैं कुछ बना पाऊंगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जब कुछ था ही नहीं, सिर्फ आप अकेले थे, तो ये बन कैसे गया? बनाने के लिए कोई पदार्थ तो चाहिए था आपको। तो भगवान कहते हैं कि
मैं बनाया भी हूं और मैं ही बना हूं। मैं, यह संसार किसी दूसरे पदार्थ से नहीं बना है। बनाया भी मैं हूं और मैं ही बन गया हूं। मैं ही अग्नि तत्व बन के उत्पन्न हो गया हूं, मैं ही पृथ्वी तत्व बन के उत्पन्न हुआ हूं, मैं ही वायु तत्व, जल तत्व और आकाश तत्व बन के मैं ही उत्पन्न हुआ हूं। मैंने ही बनाया है और खुद को बनाया है। मैंने ही खुद को पृथ्वी भी बना दिया, मैंने ही खुद को अग्नि भी बना दिया, वायु भी बना दिया। तो यही बिग बैंग थ्योरी है। बिग बैंग में क्या हुआ कि यहाँ ऊर्जा उत्पन्न हुई और धूल गैस के कण निकले, बाद में सब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। तो वही भगवान विष्णु जब अपने आप को बांटने लगे स्वरूप में, तो वही क्या कहलाता, बिग बैंग। अब बिग बैंग के बाद में जब चीजें निकलती हैं तो इसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश का कोई अलग से रोल नहीं है। हर चीज में आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। यही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही ब्रह्मा विष्णु महेश है। आपने सुना होगा कि ईश्वर सर्वत्र है, हर जगह पर है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हर जगह है, हर चीज में है। तो वही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के माध्यम से ईश्वर हर जगह व्याप्त है। प्राचीन काल में इसी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सत, रज और तम कहा जाता था। आज हम बबीता जी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पढ़ते हैं, लेकिन पहले ये क्या था, सत, रज और तम, इसी को बोलते थे ना। आपने पढ़ा होगा धार्मिक साहित्य में, सत तत्व, रज तत्व, तम तत्व। तामसिक लोग, राजसी लोग, सात्विक लोग। तो वही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पहले सतरज तम होता था। तो सत, रज, तम ब्रह्मा विष्णु महेश है। अब आज के समय में उसी को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहा जाता है। तो इस प्रकार से सृष्टि की रचना शुरू हुई। जब सृष्टि की रचना हो गई तो सृष्टि को चलाने के लिए, जैसे सिर्फ ऐसा नहीं है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम ही लोग इस ब्रह्मांड में हैं या हमारा ही सौरमंडल, हमारी गैलेक्सी, ये बहुत विशाल है और ऐसे कई ब्रह्मांड हैं। तो अलग अलग ब्रह्मांड को, अलग अलग गैलेक्सी को और सौरमंडल को चलाने के लिए जिम्मेदारियां बांटनी पड़ी। तो हमारे सूर्यमंडल को चलाने के लिए सूर्य को जिम्मेदारी दी गई है। सबने सुना है कि सारे ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। यानी केंद्र में कौन है, सूर्य है, और उसी के चारों तरफ लोग चक्कर लगा रहे हैं। तो जो केंद्र में होता है, जिसके चारों तरफ लोग घूमते हैं, वही मुख्य भूमिका में आ जाता है। यानी सूर्य जो है हमारी सौरमंडल में केंद्र बिंदु है। सूर्य ही सबको संचालित कर रहा है। सूर्य का जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल है, जो पृथ्वी को, चंद्रमा को, बुध को, बृहस्पति को, सबको बांधे हुए है। सूर्य अभी खत्म हो जाए ना, देखिए ईश्वर कितना बुद्धिमान और चालाक है। हो सकता है कि पृथ्वी पर हम लोग हैं, कोई मंगल पे है, ढेर सारे ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, तारे हैं सौरमंडल में। मनुष्य या कोई बहुत उत्कृष्ट प्राणी आ करके पृथ्वी खत्म हो तो दूसरे ग्रह पे चला जाए, तीसरे पे चला जाए, कोई अलग से दुनिया बना ले। तो ईश्वर ने क्या व्यवस्था की है कि तुम जो भी करोगे सूर्य के केंद्र में ही करोगे कुछ भी। अभी पृथ्वी, देखिए मंगल पे जाने की योजना एलन मस्क बना रहे हैं। पृथ्वी छोड़ के मंगल पर जाएंगे, वहां बस गए, रहने लगे, थोड़े दिन बाद दूसरा ग्रह ढूंढ लिए। लेकिन अगर सूर्य खत्म हो जाए ना तो पूरा सोलर सिस्टम खत्म हो जाएगा, पृथ्वी भी खत्म होगा, चंद्रमा भी, मंगल भी। इसीलिए ईश्वर ने हर जगह एक सूर्य बना दिया है, हर सोलर सिस्टम में। जब सूर्य एक दिन खत्म होगा, उसकी ऊर्जा खत्म होगी, तो पूरा सोलर सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, सब आपस में भिड़ के फिर वही शून्य बनेगा। सब आपस में आके टकरा करके भिड़ जाएंगे, शून्यता फिर से आ जाएगी। शून्यता ही वही परम ब्रह्म की क्या होती है, स्थिति होती है। तो सूर्य जो है ग्रहों में सबसे मुख्य केंद्र में है। सूर्य संचालन कर रहा है। संचालन का काम किसका होता है लोकेश जी, राजा का। राजा ही राज्य को चलाता है। तो ये जो सोलर सिस्टम है, ये पूरा सोलर सिस्टम एक राज्य है, सूर्य का राज्य है। सूर्य इसे संचालित करता है। इसीलिए सूर्य क्या है, राजा है। और जब ज्योतिष आप पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि सूर्य राजा है। अन्य ग्रहों को उपाधि दी गई, सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है, मंगल सेनापति है, बुध युवराज है। सूर्य राजा क्यों है, ये चीज आपको अभी समझ में आई होगी।
क्योंकि सूर्य ही सारे सोलर सिस्टम को चला रहा है, इसलिए वो राजा है। अब वो सोलर सिस्टम का राजा है तो हम भी उसी सोलर सिस्टम के हिस्सा हैं, इसलिए सूर्य हमारा भी राजा हुआ। हम तो सोलर सिस्टम से बाहर है नहीं, उसी में है। तो इस प्रकार से एस्ट्रोनॉमी काम करती है, और एस्ट्रोनॉमी से निकल करके क्या आती है, एस्ट्रोलॉजी आती है, जिसपे हम लोग आगे खूब विस्तार से चर्चा करेंगे। और इन ग्रह नक्षत्रों की उत्पत्ति, तारा सिद्धांत, इन सब पे, ईश्वर तत्व, समय मिलेगा तो धीरे धीरे बताएंगे। आज के क्लास में मैं बिल्कुल आपको ये नहीं बताऊंगा, पढ़ाने से जुड़ी हुई चीजें नहीं बताऊंगा। आज के क्लास का मुख्य उद्देश्य है ज्योतिष को समझ कैसे सकते हैं आप, आपके अंदर रुचि आए, जिज्ञासा उत्पन्न करना, ये मुख्य कार्य है हमारा आज। अब यहाँ पर हम चलेंगे। देखिए, तीन चीजें मुख्य है ज्योतिष में, उन पे कमांड अगर आपका हो गया तो आपका एस्ट्रोलॉजी आएगी। तीन चीजें कौन कौन सी हैं? कुंडली में सिर्फ तीन चीजें दिखेंगी, जब जो आपके सामने चक्र आएगा, भाव दिखेगा, राशि दिखेगी, ग्रह। भाव, राशि और ग्रह, इन तीन पे कमांड हो जाना, फिर आपको ज्योतिष खूब समझ में आएगा। आप सेल्फ स्टडी करने लायक हो जाते हैं किशोर जी। अगर आपका कमांड 12 भाव है उस पे हो, 12 राशियां हैं उस पे हो जाए, और 9 ग्रह है, अगर इन चीजों पे आपका कमांड हो गया, ग्रह राशि भाव पर, तो फिर सिर्फ आपको अंगुली पकड़ाने की जरूरत है, आप चलेंगे खुद। इस पे कमांड नहीं होगा ना, तो कोई कंधे पर बैठा के आपको नहीं चल पाएगा। इसलिए बेसिक फंडामेंटल जो है, भाव, राशि और ग्रह, इनको आपको मजबूत करना है। और इसके लिए मैं 15 दिन का टाइम लेता हूँ, हर क्लास में लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी आपको पढ़ाऊंगा नहीं, सब कुछ लाइव आके पढ़ाऊंगा। मेरे पास सब हर चीज का वीडियो है, 450 से ऊपर वीडियो ऐप में है, हर चीज पढ़ा चुका हूँ। पहली क्लास नहीं है ये हमारी। लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि इस चीज के लिए ये वीडियो देख लीजिए, इस चीज के लिए ये देख लीजिए। जब प्रिडिक्शन एप्लीकेशन का सवाल आएगा, अप्लाई करने का सवाल आएगा, तो मैं सारी चीजें लाइव ही पढ़ाऊंगा। अभी आपको क्या करना है, आपको भाव, राशि और ग्रह पे कमांड करना है। अब मैं आप लोगों का जो ऐप है उसे ओपन कर रहा हूं, और ऐप में कुछ दिशा निर्देश आपको दूंगा। आप लोगों को स्क्रीन दिख रही होगी। थोड़ा टाइम लगेगा, नेट स्लो है, ऐप खुल जाए। ऐप बड़ा टाइम ले रहा खुलने में। आप लोगों के पास में जो ऐप है, उसमें आप लोगों का जो कोर्स है, यही बेसिक टू एडवांस का है। ये कोर्स आप लोगों के पास में है। इसी कोर्स में जब आप इस फोल्डर पे जाते हैं, ऐप में जब जाते हैं आप लोग और अपने कंटेंट पे जाते हैं, तो आप लोगों को इस प्रकार से चीजें दिखती हैं। ऐप आप लोग अपना जब खोलेंगे, तो उसमें एक पहला लेसन है, डे 00। आज आप इस वीडियो को देखेंगे, इसमें गाइड किया गया है, ये गाइड फॉर बिगिनर्स टू यूज द कोर्स। इस वीडियो को देखेंगे, 17 मिनट का ये सिर्फ वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोगों को आना है
तीन क्लास पढ़ना है, डे 1, डे 2 और डे 3। ये वीडियोस देखना है, साथ ही साथ लिख के नोट्स भी बनाना है। भगा के वीडियो देखना, जल्दी जल्दी देखना नहीं। एक चीज जानिएगा, यहाँ पे देखना नहीं है, आपको कमांड करना है। ग्रह राशि और भाव का परिचय यहाँ पे दिया हूँ। यहाँ पर कुछ फंडामेंटल्स बताया हूँ, राशि व तिथि के स्वरूप का ज्ञान। ये तीन लेसन आपको देख करके कमांड करना है, इसमें कुछ भी टेक्निकल नहीं है। और बहुत बढ़िया से बोर्ड पे, इंटरेक्टिव पैनल पे पेन से समझाया गया है इसमें। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार हो सके उतनी बार इस वीडियो को देखना है। इसको देखने के बाद आप लोगों को, जब आप ये देखेंगे तो ये प्रैक्टिस सेट के बारे में बताया गया है, उस प्रैक्टिस सेट को भरेंगे। ये 3 वीडियो देखने के बाद चौथा भी देख लीजिएगा। 3 अगर आपका क्लियर हो रहा है तो चौथा भी बेसिक का ही है। 4 वीडियो तक जब आप देख लेंगे तो यहाँ आएगा गाइड टू प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट अभी मैं आप लोगों को व्हाट्सएप कराऊंगा। 21 तारीख तक सब लोग ये प्रैक्टिस सेट भर करके मुझे भेजेंगे। फिर उसके बाद मैं अगली क्लास लूंगा। ये बेसिक का है। देखिए, रेस में अगर आप पीछे छूट जाएंगे तो मैं आपको आगे फिर पकड़ने आऊंगा नहीं, बिल्कुल भी। अभी मैं आपको टाइम दूंगा, लेकिन 10-15 दिन बाद अगर आपका बेसिक नहीं क्लियर है, कुंडली में कौन सा भाव कहाँ है, जैसे कुछ लोग ऐसा मान लेते हैं जहां 4 नंबर लिखा है वो चौथा भाव है। ऐसा नहीं होता है। ये 4 वीडियोस देखेंगे, प्रैक्टिस सेट भरेंगे और 21 तारीख तक भर के भेजेंगे। 21 तारीख को मैं मैसेज डालूंगा कि अगली क्लास कब है, या 21 को होगी या तो 22 को होगी। ठीक है। फिर उधर हम रेगुलर क्लास लेके चलेंगे। 21 तक प्रैक्टिस करके कमांड भर, पूरा कमांड करके भाव राशि ग्रह पर, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जिन लोगों का क्लियर होगा वो वीडियो आसान, जिनको लगेगा बेसिक क्लियर है, वो थोड़ा धैर्य रख लेंगे, उनके भी काम की चीज आ जाएगी 10-15 दिन में। पहले थोड़ा धीरे चल लेते हैं, फिर सबको साथ में लाके तेज चलेंगे। फिर जो छूटेंगे वो छूटेंगे, सबकी अपनी जिम्मेदारी है। क्लास सिर्फ डेली अटेंड कर लीजिए, 60 क्लास डेली, एक को क्लास छूटने ना पाए। बहुत जबरदस्त परिवर्तन आप में आएगा। जितना दिशा निर्देश दूं उतना सिर्फ कर लीजिए, 60 क्लास के बाद बहुत कुछ आप में निखार आ जाएगा। आपके अंदर निखार आएगा। हमारा अपना ऐप भी बन रहा है एस्ट्रोटॉक की तरीके से ही। एक, मान के चलिए इसी महीने के लास्ट तक लॉन्च भी हो जाएगा। आप लोगों के लिए हम काम का अवसर भी उपलब्ध करवाएंगे ऐप में। अपने जो लोग कोर्स ज्वाइन किए हैं सबको ऐप में जोड़ेंगे भी। तो इतना आप लोग सीखिएगा, करिएगा। फिर मैं मिलूंगा आप लोगों से 21 तारीख को, ठीक है। वो 4 वीडियोस जा करके, अभी 4 वीडियो ही है। आज 15 तारीख है, तो 4 वीडियो के लिए 5 दिन का, 6 दिन का मैं समय दे रहा हूँ ताकि आप कमांड उस पर कर सके। मिलेंगे फिर 20-21 तारीख में। जाइए, आराम करिए, वीडियोस देखिए। धन्यवाद।